Hi, today is 26th of September 2020. An ounce of practice is worth 1,000 words. ये कहा है महात्मा गांधी जी ने. An ounce of practice is worth 1,000 words. Today we are going to talk about all these important articles. Rapid GK. बेलारस के प्रेसिडेंट है अलेक्जेंडर लुकाशेंको. जेनेवा स्विट्जरलैंड में है हेडक्वार्टर यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट का, अंकटाड. डॉक्टर जी सतीश रेड्डी सर्विंग चेयरमैन है डीआरडीओ के डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन. खीर गंगा नेशनल पार्क है हिमाचल प्रदेश में और बाणसागर डैम है सोन मध्य प्रदेश में. एन चंद्रशेखरन एंड रूपा पुरुषोत्तमन ने लिखा है ब्रिजिटल नेशन सॉल्विंग टेक्नोलॉजीज पीपल प्रॉब्लम. आज के सवाल है कुरनूल. कुरनूल इज लोकेटेड ऑन विच रिवर बैंक. किस रिवर बैंक में कुरनूल लोकेटेड है. इंडियन जाइंट स्क्विरल. ये जाइंट स्क्विरल है, ये स्टेट एनिमल है, सिंबल है किस स्टेट ऑफ इंडिया का. रतन महल स्लॉथ बियर सेंचुरी किस इंडियन स्टेट में है. एंड हरेला फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट. किस सिटी को, इंडियन सिटी को कहते हैं ग्लासगो ऑफ इंडिया. सोनोरन डेजर्ट है, ये लोकेटेड किस कॉन्टिनेंट में है. सो दीज आर 6 क्वेश्चंस फॉर टुडे. आज हम बात करेंगे वोडाफोन विंस $2 बिलियन टैक्स केस. अ सूदिंग वॉइस फॉल्स साइलेंट. बिहार पोल. ईसीई ने अनाउंस किया है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट. असम फ्लड्स. RRTS रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम. कोड डिबेट. दीज आर 3 कोड्स. देन सेस पूल. कैग की फाइंडिंग है इरेगुलरिटी, सेस का किस तरीके से प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है. देन 8th इज पार्लियामेंट्री स्क्रूटिनी, व्हाई इट इज सो मच ऑफ इम्पॉर्टेंस. दिस इज गैलरी. डिफरेंस है AIIB, ADB और NDB के बीच में. एक्सप्लेन में ये पूरा लीगल बैटल देखेंगे 2007 to 2020. एंड विटामिन डी. मैपिंग में वी विल टॉक अबाउट मागरेब. ये मागरेब रीजन ऑफ अफ्रीका. So we are going to talk about all these articles and some more in next about 35 to 40 minutes. Reference material is The Hindu and Indian Express Delhi edition. This is the front page of The Hindu. Vodafone wins $2 billion tax case. ये पूरा स्टोरी क्या है? Let us have a quickly इसको समझते हैं. वोडाफोन जो कंपनी है, ये कंपनी यूके इंग्लैंड की है. ये इंडिया में अपना ऑपरेशन स्टार्ट करना चाहती थी 2007 से. 2 रास्ते होते हैं ऑपरेशन स्टार्ट करने के मोबाइल. या तो जियो का मॉडल अपनाएं, ग्राउंड जीरो से एवरीथिंग बिल्ड स्क्रैच से करें. दूसरा मॉडल है कि यहाँ पे कोई एग्जिस्टिंग कंपनी है उसको खरीद लें और फिर उसको रिवैम्प अपना रीब्रांड करके आगे ऑपरेशन स्टार्ट करें. वोडाफोन ने ये सेकेंड मॉडल अपनाया. एक कंपनी थी हच एस आर को 55,000 करोड़ रुपीज़ में खरीदने की बात हुआ. बट यहाँ पे लगता है कैपिटल गेन टैक्स अराउंड 33% होता है, मतलब 12,000 करोड़ रुपए. ये टैक्स देने की बात थी सरकार को. वोडाफोन ने सोचा इस टैक्स को किस तरीके से बचाया जाए. तो इंस्टेड ऑफ वोडाफोन दिस खरीदने के बजाय हच एस आर के 67% जो शेयर थे वो ट्रांसफ़र हुए. एक CGP कंपनी बनाया केमन आइलैंड में, डमी कंपनी, और वहाँ पे 67% शेयर हच एस आर के ट्रांसफ़र करा दिए. वोडाफोन ने हच एस आर को नहीं खरीदा बल्कि इस CGP को खरीदा. तो इन अ वे वोडाफोन ने, बिकॉज ये डील हुआ नहीं डायरेक्ट और इसके 67% यहाँ पे थे, तो इन अ वे कंट्रोल भी आ गया और टैक्सेशन से भी बच गए. इसको बोलते हैं ऐसे लूप होल्स से इन्होंने यहाँ पे प्ले किया. इंडियन जो गवर्नमेंट थी उन्होंने इसको पकड़ लिया और कहा कि आपको टैक्स देना पड़ेगा. तो वो मैटर गया हाई कोर्ट में जो वर्डिक्ट आया वो इन फेवर ऑफ इंडियन गवर्नमेंट था. ये मैटर फिर गया सुप्रीम कोर्ट में. सुप्रीम कोर्ट ने सारे रूल्स लॉज देखे, टैक्स लॉज देखे. सुप्रीम कोर्ट को लगा कि ये मैटर इन फेवर ऑफ वोडाफोन जाएगा बिकॉज लॉज फेवर कर रहे हैं वोडाफोन को. इंडियन गवर्नमेंट को भी समझ में आया प्रॉब्लम जो है वो लॉज में है. टैक्स लॉज क्लियरली किसी चीज़ को डिफाइन नहीं कर रहे, उनमें रेक्टिफिकेशन की ज़रूरत है, सुधार, अमेंडमेंट की. तो गवर्नमेंट ने जो टैक्स के लॉज हैं उसमें रेट्रोस्पेक्शन से चेंजेस किए और अब कहा कि अब केस हमारे फेवर में, नाउ यू पे द टैक्स. वोडाफोन बोला कि हम जाते हैं परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में. और 2020 में 14 में ये स्टार्ट हुआ था. 2020 में इसका रिजल्ट आया है और वो इंडिया के फेवर में नहीं है. अब
कंप्लीटली अपॉलिटिकल और इस मुद्दे को समझते हैं। रेट्रोस्पेक्टिव का मतलब क्या होता है? रेट्रोस्पेक्टिव का मतलब होता है बैक डेटेड में। जैसे टैक्स जो लॉज होते हैं यूजुअली वो रेट्रोस्पेक्टिव में इम्प्लीमेंट कराए जा सकते हैं, क्रिमिनल नहीं, रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन इकोनॉमिक लॉज। बैक डेटेड जो होते हैं वो रेट्रोस्पेक्टिव होते हैं। लुकिंग बैक ऑन और डीलिंग विद पास्ट इवेंट्स और सिचुएशन को रेट्रोस्पेक्टिव कहा जाता है। तो इंडियन गवर्नमेंट ने इस लॉज में चेंजेस किए और वोडाफोन को कहा कि नाउ यू पे द टैक्स। वोडाफोन गया इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल हाग में जो है, वहाँ पे बताया कि इंडिया का जो इम्पोजिशन है टैक्स लायबिलिटी वोडाफोन का है और इंडियन गवर्नमेंट इंटरेस्ट और पेनल्टी भी मांग रही है। वोडाफोन ने कहा कि ये ब्रीच ऑफ एन इन्वेस्टमेंट है, ट्रीटी अग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड नीदरलैंड, दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। इंडिया ने क्लेम किया था अब इतना पैसा दो आप एज अ टैक्स, 2 बिलियन इन टैक्स, इंटरेस्ट एंड पेनल्टी। परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में केस गया। ट्रिब्यूनल ने कहा कि एनी अटेम्प्ट बाय इंडिया टू एनफोर्स द टैक्स डिमांड वायलेशन हो जाएगा इंडिया का इंटरनेशनल लॉ ऑब्लिगेशन का। मतलब इंडिया के फेवर में नहीं है, इंडिया इस टैक्स को डिमांड नहीं कर सकता। इस पूरे में ये एक इंस्टीट्यूट आता है परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन। व्हाट इज दिस पीसीए? ये इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, इंटर गवर्नमेंटल, हाग नीदरलैंड्स में है ये एक ट्रेडिशनल सेंस में कोर्ट नहीं है, बट ये आर्बिट्रल, जब ऐसे डिस्प्यूट्स होते हैं तो उसको सॉल्व करने में ये हेल्प करता है। इसका मैंडेट ही वही है। ये भी है यहाँ पे दिस हाग एकेडमी ऑफ इंटरनेशनल लॉ, पीस पैलेस लाइब्रेरी, आईसीजे जो होता है वो सब यहाँ पे हाग में लोकेटेड है। सो दिस इज परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन। दिस इज पीसीए 1899 में बना था। जजेस टर्म 6 ईयर्स का होता है यहाँ पे। अब इसका केस आया इंडिया के फेवर में नहीं आया, वोडाफोन के फेवर में आया। ये हमारे लिए एक सेटबैक है। फाइनेंस मिनिस्ट्री मीनवाइल कह रही है कि हम इस मैटर को स्टडी कर रहे हैं, विल गेट बैक। रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स के जो क्लेम्स होते हैं ना, दिस इज़ नॉट समथिंग न्यू कि वोडाफोन रिलेटेड है। कैंसलेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स भी होता है। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज जो इंडिया में इन्वेस्टमेंट करती है एंड लाइक दैट, इसमें अभी ये केसेस आर ऑन। अब ये जो केस इंडिया के अगेंस्ट में गया, इससे हमें इतना पैसा हुआ, तो ये सेटबैक है, सेटबैक फॉर पॉलिसी है। रूलिंग फेवर ऑफ वोडाफोन सिग्नल करता है सेटबैक फॉर द कंट्रीज रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन पॉलिसी का। पॉलिसी में लैप्सेस कैसे हुए, हम ये केस हारे क्यों। इट ऑल्सो रेजेस द पॉसिबिलिटी कि और भी अब इस टाइप के केसेस आएंगे, आर्बिट्रेशन में जाएगा तो सिमिलर हमारा डिसएडवांटेज होगा हमें। सो वी नीड टू वर्क ऑन दिस। सो दिस इज रेट्रो टैक्स केस वोडाफोन 2007 टू दिस 2020। वोडाफोन विंस $2 बिलियन टैक्स केस। इसका एक और प्रॉब्लम है कि हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस चाहते हैं, हम चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा कंपनीज इंटरनेशनल एमएनसी इंडिया में आए, बट ये जो एग्जांपल्स ऐसे सेट हो जाते हैं ना, ये डिटर करते हैं फॉरेन कंपनीज को इंडिया में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। सो दिस इज ऑल्सो वन थिंग जहाँ पे पॉलिसी फॉर्मुलेशन में वी हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल दिस टैक्स क्लेम्स में, बिकॉज दिस इज अ बिग सम ऑफ मनी। 27,900 करोड़ रुपए इज अ बिग सम ऑफ मनी। इतना लॉस हो गया ये। अभी स्टडी कर रहे हैं, ये न्यूज़ अभी कुछ टाइम और रहेगा, विल हैव अ रीलुक। देन दिस इज द सेकेंड न्यूज़। सूदिंग वॉइस फॉल्स साइलेंट, लेजेंडरी सिंगर एसपीबी passes अवे इन चेन्नई हॉस्पिटल। एसपी बाला सुब्रमण्यम। आपने ओवर 40,000 सॉन्ग्स संग किए हैं, मैनी 16 लैंग्वेजेस में, तेलुगु, तमिल, मलयालम, कन्नड़, हिंदी। 5 डेकेड्स का करियर है। वॉइस फॉर जनरेशंस ऑफ एक्टर हुआ। 6 नेशनल अवार्ड्स भी जीते हैं। हार्ट्स ऑफ सेवरल फैंस अक्रॉस द वर्ल्ड भी। आपको पद्मश्री 2001 एंड पद्म भूषण इन 2011 मिला था। पद्मश्री इन 2001 एंड पद्म भूषण इन 2011. So a soothing voice falls silent. Then third news is about बिहार। बिहार में पोल्स डिसाइड हो गया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कल डेट्स अनाउंस किया। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जैसे ही डेट्स अनाउंस होती है लग जाता है। ये जो वोटिंग होगी ये 3 फेजेस में होगी। अक्टूबर 28 को 71 सीट, नवंबर 3 को 94 सीट, नवंबर 7 को 78 सीट। 71, 94, 78, 243 और इसका 9 नवंबर 10 को रिजल्ट आएंगे। इतने अरेंजमेंट्स किए हैं कोविड-19 के बैकड्रॉप में। सो ये इलेक्शन कमीशन जैसे ही डेट्स अनाउंस करता है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग जाता है और अब यहाँ पे इलेक्शन दिस माहौल यहाँ पे आएगा और 1-2 महीने अभी यही सब रहना है, नवंबर 10 तक। इस पूरे बैकड्रॉप में लेट अस टॉक अबाउट द पावर्स एंड लिमिटेशंस ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया।
ECI एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट बॉडी, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। काम होता है इलेक्शंस कंडक्ट कराना, सेंटर स्टेट भी, प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट भी। इलेक्शन कमीशन, पावर्स क्या हैं, लिमिटेशंस क्या हैं। प्रिपेयर दिस क्वेश्चन, एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका बहुत थॉरोली प्रिपेयर हो जाएगा। कंडक्टिंग फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, जब हम खुद से ऐसे किसी टॉपिक में पढ़ते हैं ना, R&D करते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं और फिर उसको लिख भी लेते हैं, वो रिटेंशन बहुत अच्छा होता है, अंडरस्टैंडिंग 3 टाइम्स ज़्यादा होती है। सो प्रिपेयर दिस क्वेश्चन। डिस्कस द पावर्स एंड लिमिटेशंस ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, कंडक्टिंग फ्री और फेयर इलेक्शन, बिकॉज ये हार्ट एंड सोल होता है इलेक्शन का, फ्री एंड फेयर इलेक्शन। दिस इज बिहार पोल्स। ये है मैन मेड वूज। मैन मेड वूज अगेन असम फ्लड। असम में बारिश ज़्यादा होती है, डिसिल्टेशन भी इसका प्रॉपर होता नहीं है ब्रह्मपुत्रा का, और फ्लड्स आ जाते हैं। फ्लड्स इसलिए भी आते हैं अगर डैम से सडन वाटर रिलीज हो गया, कोऑर्डिनेशन नहीं हुआ। दिस ऑल्सो कॉजेज फ्लड। फ्लड का मतलब है रिवर का जो ये एम्बैंकमेंट चैनल है, पानी इस एम्बैंकमेंट को तोड़ के बाहर निकल गया। असम में फ्लड आने का सबसे बड़ा रीज़न है कि ये जो एम्बैंकमेंट्स हैं ये काफ़ी डायलैपिडेटेड कंडीशन में है, वीकन अर्दन एम्बैंकमेंट्स हैं और असम का सौरों का कॉज बनते हैं। ये फ्लड समरी रिपोर्ट में भी कहा गया था। ब्रिटल है एम्बैंकमेंट्स, फ्लड मैनेजमेंट प्लान्स दैट इज़ वाई फेल हो जाते हैं यहाँ पे। टेक्निकली अनसाउंड है, तो वी नीड टू वर्क ऑन दिस। एम्बैंकमेंट्स का काम होता है पानी को चैनल में ही स्टोर करके रखना, इससे बाहर निकलने नहीं देना, विच इज़ एसेंशियल टू स्टॉप द फ्लड्स। और फिर ये चीज़ भी हो जाती है, जैसे डैम है यहाँ पे, डैम का नाम है दिस उमियाम हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम, मेघालय। सडन वाटर रिलीज हुआ और ऐसे फ्लड आ गया। वाई देयर इज़ नो कोऑर्डिनेशन, वार्निंग होनी चाहिए यहाँ पे, एंड देन मैकेनिज्म होना चाहिए कि इतना सडन नेसेसिटी नहीं हो पानी रिलीज करने का। सो दिस इज मैन मेड डिजास्टर, दिस शुड बी अवॉइडेड। देन सो ये फ्रंट पेज है द हिंदू का, वोडाफोन। देन दिस इज फ्रंट पेज ऑफ द हिंदू। नाउ दिस इज द नेक्स्ट पेज, दिस इज अबाउट RRTS। RRTS ये क्या होता है? ये होता है दिस रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम, RRTS। कॉन्ग्लोमरेट्स होते हैं, मेट्रोपॉलिटन्स ग्रो होते हैं, तो एरिया ऐसे उनका काफ़ी डेवलप हो जाता है। ट्रांसपोर्टेशन इज़ एन एसेंशियल थिंग। दिल्ली में NCR बड़ा हो गया, दिस NCR NCT में डिफरेंस है। NCT मतलब दिल्ली जहाँ पे चुनाव होते हैं 70 असेंबली, और NCR आसपास का सारा रीजन आ जाता है, नेशनल कैपिटल रीजन। मैनी पीपल लिव इन नोएडा, दे गो टू गुड़गांव फॉर वर्क। ये जो ट्रांसपोर्टेशन होता है ये बहुत कम्बर्जम हो जाता है, दैट इज़ वाई ये रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम सर्विसेज आर सो मच इम्पॉर्टेंट। अर्बन प्लानिंग GS, इसमें पेपर में अर्बन प्लानिंग सेक्शन टॉपिक, सो दिस इज इम्पॉर्टेंट। इसमें अभी ये फर्स्ट लुक आया है RRTS ट्रेन का, 180 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भी रन कर पाएंगी। ये आएंगी दिल्ली मेरठ कॉरिडोर में, एनर्जी एफिशिएंट ट्रैवल होगा, रिड्यूस होगा टाइम 1/3 ऑन दिल्ली मेरठ कॉरिडोर में। इकोनॉमिक बूस्ट होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ अलाइड डेवलप होती है जब भी ऐसे एक इंफ्रास्ट्रक्चर दिस डेवलप होता है। ट्रैवल टाइम 1/3 हो जाएगा, सो दिस इज़ अ विन विन थिंग। नेक्स्ट 2-3 ईयर्स में ये कंप्लीट होने के चांसेस है, RRTS। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द नेक्स्ट न्यूज़, दिस इज एडिटोरियल। Code debate, code debate, far reaching in effect, new labor codes है, deliberations are very very important। deliberation मतलब डिस्कशन। हम NCERT पढ़ते हैं ना, उसमें क्या लिखा है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का स्ट्रेंथ जो है वो है डिबेट। डिबेट एंड डिस्कशन, सब चीज़ें एक एक क्लॉज बाय क्लॉज डिफरेंट ओपिनियंस आते हैं, फिर डिसीजन लिया जाता है, इससे डिसीजंस गलत भी नहीं होते। सिंप्लीफाई एंड रैशनलाइज करना हमारा मैंडेट है दिस लेबर लॉज का। लेबर लॉज बहुत फ्रेगमेंटेड रहे हैं हमेशा से, सो इनका इम्प्लीमेंटेशन डिफिकल्ट हो जाता है, तो गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू सिंप्लीफाई एंड रैशनलाइज द दिस लेबर लॉज। इसके लिए ये 3 है कोड, इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड, सोशल सिक्योरिटी कोड, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ वर्किंग कंडीशंस कोड। बिकॉज 2020 में हमने देखा काफ़ी सारे दिस इंडस्ट्रियल डिजास्टर्स भी हुए हैं। ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड, ये स्टेप इन राइट डायरेक्शन है। जो लेबर लॉज हैं उनका कंसोलिडेशन करना ज़रूरी है, स्ट्रीमलाइन करना ज़रूरी है, और उनको अपग्रेड करना ज़रूरी है। ये काफ़ी पुराने कोड्स हैं, 2020 के हिसाब से इन्हें अपग्रेड मॉडिफाई करना ज़रूरी है। दिस इज़ अ गुड थिंग। द पॉइंट इज़ पार्लियामेंट्री डिस्कशन, पार्लियामेंट्री डिबेट, पार्लियामेंट्री प्रोटोकॉल्स, देन फिर जो जितने स्टेक होल्डर्स हैं उनके व्यूज़ एंड डिस्कशंस, इन चीज़ों को जब बाईपास करते हैं तो डिस्ट्रस्ट हो जाता है। डिबेट
नहीं होती है। दिस इज़ द प्रॉब्लम। फार्मर्स बिल में भी सेम यही प्रॉब्लम है। ये जो कंसोलिडेशन का आइडिया है ना, ये ऐसा नहीं है कि अभी आया। 2002 में सेकंड नेशनल कमीशन ऑन लेबर था। इस कमीशन ने रिकमेंड किया था कि आप कंसोलिडेट करो लेबर लॉज में, अदरवाइज लेबर लॉज का ग्रॉस वायलेशन देखने को मिला है इंडिया में। वेरी फैक्ट जो है इन्वॉल्व्स अ वॉल्यूमिनस बॉडी ऑफ लेजिस्लेशन शुड हैव मेंट दैट फाइनल जो वर्जन है वो डिस्कस करें स्टेक होल्डर्स के साथ सफिशिएंट टाइम तक, और अपॉर्चुनिटी टू गिव देयर व्यूज़ भी उन्हें होना चाहिए, तभी ये लेबर लॉज सक्सेस होते हैं। अदरवाइज क्या होता है, बॉटलनेक आ जाता है। एग्जेम्पशंस इसमें कुछ इन्होंने रेज किए हैं कि लेबर लॉज में जैसे सोशल सिक्योरिटी के प्रोविज़न है, ले ऑफ के प्रोविज़न है, क्योंकि कोविड-19 में अगर फर्म को लॉसेस हो रहे हैं तो मास स्केल में ले ऑफ भी हुआ है। एग्जेम्पशंस के जो क्राइटेरिया हैं, एग्जेम्प्टेड होंगे फ्रॉम लेबर लॉ कोड बिल से, वो एग्जेम्पशंस जहाँ फिट होंगे वहाँ डेलिब्रेशन आ जाएगा, डिस्क्रिशन आ जाएगा और लूप होल्स आएंगे। ये इस लॉ में कोड बिल्स में इन्होंने ग्लैरिंग दिस मिसिंग आइडेंटिफाई किया है कि थ्रेशोल्ड फॉर ले ऑफ है वेरियस सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स का, रेज्ड बाय एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, सेफ्टी स्टैंडर्ड्स भी चेंज हो सकता है, एग्जेम्पशंस हो सकते हैं लेबर लॉज के। इस बात पे प्रॉपर डेलिब्रेशन नहीं है, चेक नहीं है। सो दिस इज़ वन थिंग। द होल आइडिया इज कि डेलिब्रेट डिस्कशन देन ओनली एक करेक्ट डिसीजन होता है। अदरवाइज जीएसटी जब आया था ना, ये गुड एंड सिंपल टैक्स माना गया, बहुत प्रॉमिसिंग था, ह्यूज पोटेंशियल था, एक्सेलेंट ट्रैक, एक्सेलेंट होना चाहिए था, बट ये स्ट्रगल कर रहा है। प्रॉपर डिटेल्ड डिस्कशन डेलिब्रेशन इज इंपॉर्टेंट। सो दिस इज द फर्स्ट एडिटोरियल। सेकेंड है सेस पूल। सेस पूल, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ सेस। सेस होता क्या है पहले ये देखते हैं, फिर देखते हैं कैग ऑडिट रिपोर्ट ने क्या बताया। तो व्हाट इज सेस? सेस मतलब होता है टैक्स ऑन टैक्स। सेस एक फॉर्म ऑफ टैक्स होता है जो चार्ज किया गया, लेवाई किया ओवर एंड अबव द बेस टैक्स लायबिलिटी ऑफ अ टैक्स पेयर। मतलब 10% टैक्स था, उस पर 2% और सेस लगा दिया हमने, अबव एंड ओवर दिस टैक्स लायबिलिटी ऑफ टैक्स पेयर। सेस जो होता है ये यूजुअली एडिशनल एक लगाता है, स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है स्पेसिफिक रीजंस के लिए। एक फंड रेज करना है, सपोज एजुकेशन के लिए, स्वच्छता के लिए, या फिर कुछ रिलीफ वर्क के लिए, तो दिस इज सेस। एनवायरनमेंट के लिए, स्पेसिफिक पर्पस के लिए, ऑब्जेक्टिव के लिए सेस लगता है। जब वो ऑब्जेक्टिव रीच हो गया तो सेस इज ऑल्सो गॉन, सेस बंद हो जाएगा। फिर गवर्नमेंट लेवी करती है एजुकेशन सेस ताकि एडिशनल रेवेन्यू हो फंडिंग प्राइमरी सेकेंडरी हायर एजुकेशन। सिमिलरली एनवायरमेंटल सेस होता है। एक जीएसटी कंपनसेशन सेस था जिसमें जीएसटी का जो शॉर्टफॉल हो रहा है मैन्युफैक्चरिंग और दूसरे स्टेट्स को बिकॉज ऑफ जीएसटी लॉ, इस जीएसटी कंपनसेशन सेस में जो पैसा आएगा वो शॉर्टफॉल हम यहाँ से फुलफिल कर देंगे। तो एक ऑब्जेक्टिव आया, यहाँ पे पर्पज आया। सेस परमानेंट नहीं होते हैं, जैसे ही ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हुआ ये डिसकंटिन्यू होते हैं। जैसे 5 साल अभी बढ़ाने का बात था जिस जीएसटी कंपनसेशन सेस को, ताकि इनका रेवेन्यू जो कंपनसेशन है वो फुलफिल हो जाए। अब एक और इम्पॉर्टेंट बात है, ये इनडायरेक्ट और डायरेक्ट दोनों जगह सेस लग सकता है। सो दीज आर सम बेसिक डिटेल्स ऑफ सेस। सेस जो होता है कंट्रोल्ड कलेक्टेड होता है पर्टिकुलर ईयर में, अगर वो खर्च नहीं हुआ। यूजुअली क्या होता है, स्कीम्स के हेड होते हैं, जैसे ही फाइनेंशियल ईयर हेड एंड होता है वो लैप्स हो जाती है और वो वापस दिस ओरिजिनल फंड में चली जाती है। दोबारा खर्चा करने के लिए फिर से आपको विड्रॉवल का सेम प्रोसीजर अपनाना पड़ेगा। दैट इज़ वाई मार्च रश आता है। मार्च में सारा मिनिस्ट्री जल्दी जल्दी सारी स्कीम्स का पैसा खर्च कर देती है। तो सेस में ऐसा नहीं है, अगर साल में खर्चा नहीं हुआ तो ये अनस्पेंट नहीं होगा, ये रोल ओवर हो जाएगा नेक्स्ट ईयर के लिए, कैरिड ओवर हो जाएगा अगले साल के लिए, खर्च ऐसा लैप्स नहीं होगा ये। तो इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट को जो पर्पस होता है वो ये होता है कि इसको वो प्रॉपरली जिस ऑब्जेक्टिव के लिए सेस बनाया है वहाँ पे यूज़ करे। सेंट्रल गवर्नमेंट बाध्य नहीं है इस सेस को शेयर करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट के साथ। बाकी जो दूसरे सेस टैक्सेस आते हैं, फाइनेंस कमीशन बोलता है इसको शेयर करो, डिवॉल्यूशन करो स्टेट्स के साथ, बस सेस के साथ ऐसा नहीं चलता है। अब हम आते हैं एडिटोरियल में। एडिटोरियल में प्रॉब्लम ये है कि ये जो सेस होता है ये पहले तो जाता है सीएफआई में, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में, और उधर से फिर गवर्नमेंट इसको रीरूट करती है डिफरेंट हेड्स में जहाँ के लिए ऑब्जेक्टिव था कलेक्शन करना। गवर्नमेंट ने क्या किया, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में सेस तो आ गया, अब इसको आगे पास ऑन नहीं कर रही है, सीएफआई में ही स्टोर करके रख रही है सेस को। आगे जिस हेड के लिए सेस लिया था वो पास ऑन नहीं हो रहा है, ये बताया कैग की ऑडिट रिपोर्ट ने।
फाइनेंस मिनिस्ट्री क्या करती है, पैसे सारे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में ही रखती है। ओवर 40% जो सेस कलेक्ट हुआ 18-19 में वो CFI में ही रखा, उसको आगे पास ऑन नहीं किया। इससे क्या होता है, CFI के फिगर अच्छे हो जाते हैं, रेवेन्यू ज़्यादा आया, सरकार की जो सेंट्रल गवर्नमेंट की बुक्स हैं वो बेटर हो जाती है। पास ऑन नहीं किया इन्होंने आगे फर्दर हेड्स में, विच इज़ नॉट अ गुड प्रैक्टिस। सेंटर का जो रेवेन्यू फिस्कल डेफिसिट, इसके नंबर बुक्स बेटर हो जाएंगे। और ऐसा नहीं है कि ये प्रेजेंट गवर्नमेंट है, ऐसा हर सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ स्पेशली पिछले 10 साल में सेम स्टोरी रहा है कि CFI में पैसा आ गया बट उसे आगे पास ऑन नहीं कर रहे हैं सेस रिलेटेड। स्टेट्स को GST कंपनसेशन जब देती भी है तो वो ग्रांट इन एड्स के नाम पे देती है, तो इससे भी क्या होता है, सेंटर की जो बुक्स है वो बेटर रहती है, स्टेट्स प्रेशर में आते हैं। 42% डिवोल्यूशन पिछले फाइनेंस कमीशन ने कहा था, फिर अभी 41 हो गया बिकॉज जम्मू एंड कश्मीर यूटी सेस नॉट अ पार्ट, इसमें सेस पार्ट नहीं होता गवर्नमेंट, दैट इज वाई इस हेड को सेपरेट रखती है अपने फाइनेंशियल किटी को बेटर रखने के लिए। अब इससे क्या होता है, जो स्टेट्स होते हैं उसमें क्लाइमेट ऑफ डिस्ट्रेस आता है। स्टेट्स जो होते हैं वो फाइनेंशियली डिपेंडेंट हो जाते हैं बहुत ज़्यादा सेंटर में, GST कंपनसेशन टाइम पे नहीं आता है, और फिर ये जो बिल्स आते हैं जैसे फार्म सेक्टर बिल्स हैं, इसमें स्टेट्स को अगर कॉन्फिडेंस नहीं लेते हैं तो ये जो पूरा कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का कॉन्सेप्ट है ये डिफीट होने लग जाता है। इस पूरे कॉन्सेप्ट में कि ये सेस है, सेस को वो पास ऑन नहीं कर रहे हैं, दिस कैग की ऑडिट रिपोर्ट बोल रही है CFI में ही उसको स्टोर करके रखा जा रहा है, आगे पास ऑन नहीं हो रहा है, और इससे जो स्टेट्स हैं वो फाइनेंशियली वीकन होते हैं, डिपेंडेंसी बढ़ जाती है सेंटर में। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फिस्कल फेडरलिज्म, जैसे एक टर्म था ना कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, ऐसे ही एक टर्म है फिस्कल फेडरलिज्म, इससे आप क्या समझते हैं? व्हाट आर द चैलेंजेस वी फेस इन रियलाइजिंग दिस ऑब्जेक्टिव? इंडिया में फेडरलिज्म हमारे यहाँ क्वाजी फेडरल है बट सारे स्टेट्स का कोऑपरेशन ज़रूरी है, अदरवाइज जैसे फार्म बिल हुआ, GST हुआ, ये बिल्स फेल हो जाते हैं। What do you understand by fiscal federalism? Let us try to prepare this question as well. Again, very important topic in this, governance भी और economic angle भी है इसमें. So this is question number 2. ये है parliamentary scrutiny. ये first second editorial, this is lead article, parliamentary scrutiny on the back burner. बैक बर्नर इडियम, बैक बर्नर मतलब ये अभी एम्फेसाइज नहीं हो रहा है, पार्लियामेंट्री स्क्रूटनी पे बिल्कुल नेग्लेक्ट कर दिया गया है, मार्जिनलाइज हो गया है। एग्जीक्यूटिव होते हैं, ये कैबिनेट होती है। कैबिनेट मतलब जिन्होंने सरकार बनाई, ये लोग रेस्पॉन्सिबल होते हैं पार्लियामेंट एंड लोकसभा इन पर्टिकुलर। लोकसभा एंड पार्लियामेंट इन पर्टिकुलर। अब पार्लियामेंट को इनके ऊपर निगाह रखना है, चेक रखना है, कैसे करेंगे? कमिटी के थ्रू करते हैं, डिफरेंट कमिटीज़ बनाते हैं। कुछ कमिटी होती है जो परमानेंट नेचर की होती है, हमेशा रहेगी, जैसे PSC हो गया, एस्टिमेट्स कमेटी हो गया, तो ये कहलाती है स्टैंडिंग कमेटी। कुछ कमेटी होती है वो टेम्पररी इन नेचर होती है, तो वो कहलाती है एडॉक, जब तक काम है काम होगा, जैसे ही काम खत्म कमेटी भी लैप्स हो जाएगी। सो स्टैंडिंग एंड एडॉक। अब पार्लियामेंट जो है, कमेटी जो है, पार्लियामेंट के जो MPs हैं, लोकसभा राज्यसभा दोनों तकरीबन 700, इनको चुनाव लड़ा के हम भेजते हैं जिता के, तो पीपल के लिए ये रेस्पॉन्सिबल है। तो इस तरीके से अकाउंटेबिलिटी चलती है, एग्जीक्यूटिव टू पार्लियामेंट, पार्लियामेंट टू पीपल। पार्लियामेंट अब अपनी अकाउंटेबिलिटी जो इनकी एश्योर करानी है एग्जीक्यूटिव की, वो इंश्योर नहीं कर पा रही है, एंड दिस इज़ द प्रॉब्लम। कमिटी का जो सिस्टम है इसमें मार्जिनलाइज हो रहा है, कमिटीज़ बैक बर्नर पे है। ये पूरा इन्होंने यहाँ पे कमेंट्री दिया है कि शुरुआत से कमिटीज़ का रोल था, जैसे डिपार्टमेंटल दिस स्टैंडिंग कमेटी होती है, रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी स्क्रूटनी करे, बिल को क्लॉज बाय क्लॉज पढ़े, सरकार जो खर्चा कर रही है, जैसे CAG रिपोर्ट देती है, PSC उसको फ्रेंड है, रीड करे उस रिपोर्ट को और फिर अकाउंटेबिलिटी इंश्योर कराए, सवाल पूछे जाए दिस पार्लियामेंट पे। इस बार जो मॉनसून सेशन था वो क्रिटिसिज्म क्यों हुआ? इसलिए हुआ बिकॉज क्वेश्चन आवर गॉन और 0 आवर हाफ आवर का था। फिर जो 18 सेशन होने थे मॉनसून सेशन के, वो भी आपने कर्टेल कर दिए, हैप हैज़र्ड वे में पार्लियामेंट का सेशन ये ओवर कर दिया। इससे अकाउंटेबिलिटी कम हो रही है, पार्लियामेंट्री स्क्रूटनी ऑन द बैक बर्नर। सो दिस इज़ नॉट एट ऑल गुड फॉर पार्लियामेंट के लिए ये अच्छा नहीं है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के लिए बिल्कुल गलत है। सो दीज आर थिंग्स विच आर मेंशन ओवर हियर। देन दिस इज केबल कनेक्ट, ये है केबल कनेक्ट, एक नया इनॉग्रेट हुआ है, दुर्गाम ब्रिज हैदराबाद में। ब्रिज है, वन ऑफ इट्स काइंड है कंट्री में, कंस्ट्रक्टेड एज पार्ट ऑफ तेलंगाना गवर्नमेंट स्ट्रैटेजिक रोड डेवलपमेंट। सो दिस इज दिस ब्रिज बैक ऑन ट्रैक है, वापस लाइफ नॉर्मल हो रही है, एसेंशियल सर्विसेज बस एंड ऑल स्टार्ट हो रहे हैं।
सो दिस इज पार्लियामेंट्री स्क्रूटिनी ऑन द बैक बर्नर। ये न्यूज़ है अबाउट दोहा काबुल जर्नी एज अ रोड टू नोवेयर। सी, अफगानिस्तान को ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर कहा गया है। क्यों? बिकॉज यहाँ पे एम्पायर्स आते हैं, फिर वो फॉल हो जाता है, उनका डिफीट होता है, सक्सेस नहीं मिलती इतनी। रशिया भी यहाँ पे अच्छा नहीं किया, यूएस भी गया, देन यूएस भी पुल आउट करना चाहता है। ब्रिटिश ने भी यहाँ पे एक्सपीडिशंस किए थे, बट देन उन्होंने डिसाइड किया विल नॉट गो हियर, फोकस यहाँ नहीं रखेंगे। अफगानिस्तान में पॉलिटिकल है, पॉलिटिकल डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट है, अशरफ गनी एंड ऑल, फिर एक तालिबान है और फिर एक ट्राइबल लीडर्स भी हैं। इस पूरे इसमें यहाँ पे इंट्रा अफगान पीस प्रोसेस चल रही है, मतलब विद इन अफगान। दोहा काबुल जर्नी एज अ रोड टू नोवेयर, इसमें पॉइंट्स भी लिखे हैं। इंडिया जो रिसेंटली अभी तक पॉलिसी थी कि हम तालिबान रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे, बट अब हम एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एक वीडियो कॉन्फ्रेंस भी अटेंड किए थे। प्रैग्मेटिक प्रैक्टिकल अप्रोच है, बट लेट अस सी ये रोड कहाँ जाती है, रोड टू नोवेयर। सोइंग सीड्स ऑफ डाउट, एक बार जो डाउट्स के सीड आप बो देते हो ना, तो फिर उसको क्लियर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। सीड्स ऑफ डाउट, ये जो सीड्स ऑफ डाउट क्यों होते हैं? ये सीड्स ऑफ डाउट इसलिए होते हैं कि फर्स्ट फेज में पार्लियामेंट में डिस्कशन नहीं हुआ, गवर्नमेंट ने कॉन्फिडेंस में नहीं लिया सभी स्टेक होल्डर्स को। दैट इज़ वाई फिर और एफर्ट्स करने पड़ जाते हैं इन सीड्स ऑफ डाउट्स को क्लियर करने के लिए। सो दैट इज़ वाई पार्लियामेंट्री डिस्कशन एंड डेलिब्रेशन इज ऑफ अटमोस्ट इंपॉर्टेंस। पहली दफ़े में ही सारे स्टेक होल्डर्स को कॉन्फिडेंस में लो, अदरवाइज गवर्नमेंट के इंपॉर्टेंट रेगुलेशन लॉज ऐसे डीरेल होते हैं और लॉस होता है टाइम का भी एंड रिसोर्सेज का भी। देन दिस इज़ अबाउट न्यूज़, पेज नंबर 8, ये केबल कनेक्ट है। देन दिस इज़ पेज नंबर 9, EC टू अनाउंस बायपोल डेट्स ऑन September 29। क्या होता है कि कई बार चुनाव होते हैं, चुनाव जीत के जो कैंडिडेट्स आए या तो वो रिज़ाइन करते हैं या फिर दे आर नो मोर, तो सीट खाली होती है, उसके लिए होते हैं बायपोल्स इलेक्शन डेट्स। ये अगेन कैग की फाइंडिंग है। MI-17S ये 2024 में वैसे ही फेज आउट हो रहे थे और आप इसमें 223 करोड़ का अपग्रेड करा रहे हैं, अनटेनेबल है, कैग ने कहा है। MI-17S MCI रिप्लेस कर रहा है नेशनल मेडिकल कमीशन को, सेंटर रिलीजेस गजट नोटिफिकेशन। देन दिस इज न्यूज़ वर्सटाइल वॉइस, और ये बात है क्वाड का। क्वाड हमने अभी पढ़ा था, क्वाड चाइना का जितना पुश आ रहा है क्वाड उतना ही स्ट्रेंथन हो रहा है। पहले फॉर्मली हमारे जो हेड्स हैं इसके बारे में ओपनली बोलते नहीं थे, बट नाउ दे आर टॉकिंग अबाउट इट ओपनली। क्वाड डिस्कस कर रहा है इंडो पैसिफिक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड 5G। चाइना का टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट हो गया है, वो भी दिन लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज जो है। दैट इज़ वाई ये क्वाड डिस्कस कर रहा है इसका क्या इम्पैक्ट होगा एंड हाउ वी कुड सोवेरेनिटी हमारा कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो वहाँ पे। फूड हैबिट्स हैं, इवॉल्विंग फूड हैबिट्स चेंज होती है समय के साथ, एज के साथ वी चेंज दिस इवॉल्विंग फूड हैबिट्स। लॉकडाउन मनी मेकर्स एंड दिस इज शोकेज अगेन, एंड दिस इज अगेन फूड आइटम। दिस इज अबाउट इलेक्शंस इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। दिस इज अबाउट स्टूडेंट वीज़ा मीडिया। कोविड-19 चाइना क्लेम कर रहा है 1 बिलियन कोविड-19 वैक्सीन डोजेज वो प्रिपेयर कर लेगा एक दिस ईयर में। दिस चाइना एम्स टू मेक दिस मैनी वैक्सीन डोजेज। एंड दिस इज़ अबाउट, इसमें अमेंडमेंट 28th अमेंडमेंट की बात है, श्रीलंका में प्रेसिडेंट की पावर बढ़ाना है प्राइम मिनिस्टर के कंपैरिजन में। दिस इज़ फेसबुक, और ये है दिस इज़ अबाउट AIIB। लेट अस नाउ टॉक अबाउट AIIB, ADB एंड न्यू डेवलपमेंट बैंक। ये तीनों एशियन डेवलपमेंट बैंक, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर न्यूज़ में है। लेट अस फर्स्ट टॉक अबाउट AIIB। ये क्या है? एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक है। ये मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक है। इसका एम होता है टू इम्प्रूव इकोनॉमिक एंड सोशल आउटकम एशिया में, इम्प्रूव करना इकोनॉमिक एंड सोशल आउटकम एशिया में। दिस इज एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। बीजिंग चाइना में इसका हेडक्वार्टर है, 102 मेंबर्स हैं। क्रेडिट इसका पर्पस होता है। सो दिस इज AIIB। ये स्पेसिफिक नहीं होते हैं, इसकी मेंबरशिप और भी कंट्रीज़ के लिए ओपन होती है। चाइना का सबसे ज़्यादा परसेंटेज है AIIB में। न्यू डेवलपमेंट बैंक बना था फोर्टालेजा समिट, ब्रिक्स ने बनाया था, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड दिस साउथ अफ्रीका। ब्रिक्स, इसके फर्स्ट प्रेसिडेंट थे KV कामत और शंघाई में इसका हेडक्वार्टर है। देन थर्ड इज एशियन डेवलपमेंट बैंक, ये ओल्डेस्ट है इन तीनों में, 1966 में बना था। जापान का परसेंटेज सबसे ज़्यादा है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर्पज़ है इसका। 68 कंट्रीज़ की मेंबरशिप है, बट नॉट स्पेसिफिक टू दिस
एशिया, बट इसमें दूसरे कंट्रीज भी ऑल ओवर द वर्ल्ड मेंबर्स हैं इसके। एशियन डेवलपमेंट बैंक, एडीबी, इसका हेडक्वार्टर मनीला फिलीपींस में है। एडीबी, एनडीबी एंड एआईआईबी, दीज आर थ्री वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बैंक, बिकॉज ये जो जनरेशन है, ये इरा है, सेंचुरी है, एशिया का है, और ये इंपॉर्टेंट पिलर्स है। तो 1/3 ऑफ फंडिंग बाय एआईआईबी हैज़ गॉन टू इंडिया, यहाँ पे इन्होंने क्लैरिफाई किया है। एंड डिसीजंस आर बेस्ड ऑन मेरिट, नॉट पॉलिटिकल इवेंट, बिकॉज चाइना के साथ भी दिस एलएसी में टेंशंस हैं। फेसलेस आईटी कम्स इनटू ऑपरेशन, जितना भी टैक्सेशन है ना, ये स्मूथ होना चाहिए, टैक्स पेयर्स हैं उनको हैरेसमेंट निल होना चाहिए। फेसलेस आईटी इसी बात में एक स्टेप है। ऑटोमेटिक हो, डेटा डिगिंग हो, डेटा दिस एनालिसिस हो, और मैन नहीं हो, यहाँ पे ऑटोमेटिक कंप्यूटराइज्ड वे में सारा काम हो जाए। फेसलेस आईटी कम्स इनटू ऑपरेशन। सेंसेक्स 2.3% इंक्रीज हुआ, बिकॉज सेंसेक्स बिलीव करता है सेंटिमेंट्स में। स्टिमुलस पैकेज का होप है, सरकार कुछ ऐसा हेल्प लेगी बूस्ट करने के लिए इकोनॉमी को, सेंसेक्स अप हो गया। कोविड-19 में इस पर ग्रोथ फॉर ई ग्रॉसर्स है, एंड सो दिस इज इकोनॉमिक्स बिजनेस। मीनवाइल आईपीएल चल रहा है यहाँ पे, एंड दिस इज नडाल। नडाल आइज एब्सेंट फेडरर्स रिकॉर्ड 15 ईयर्स, 20 ग्रैंड स्लैम, 1920 ऑलमोस्ट देयर। सो दिस इज फ्रेंच ओपन। फ्रेंच ओपन में नडाल वैसे ही बहुत अच्छा रिकॉर्ड है, 93 टू विन। अभी तक केवल 2 बार लॉस हुआ है नडाल का, रोलेंड गैरोस। बी लाइक नडाल। नडाल का गेम का एक स्ट्रैटेजी होता है, वो हर पॉइंट को ऐसे देखता है जैसे वो मैच पॉइंट है, चैंपियनशिप पॉइंट है, ये जीतना ही है। इसी तरह का आपको 1 से 100 तक के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, हर क्वेश्चन का वेटेज 2 नंबर होता है। एवरी क्वेश्चन को ट्रीट करो कि ये जो प्रश्न है ना, ये ही बस कट ऑफ क्रॉस कराने वाला है। दिस इज द डिसाइडर क्वेश्चन। अगर हम इस स्ट्रैटेजी से वर्क करते हैं ना, तो हमारा कॉन्सेंट्रेशन भी अच्छा होता है, हम 100% डिलीवर करते हैं, और मार्क्स में बेनिफिट होता है, हमें पेपर बेटर होता है। सो वर्क विद दिस स्ट्रैटेजी। नडाल की ये बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है, इसका गेम देखना, ये हर गेम को, हर पॉइंट को मैच पॉइंट की तरह लेता है, बहुत सिंसियरली उसके लिए एफर्ट डालता है, गिव अप बिल्कुल नहीं करता है। सो दिस इज इंडियन एक्सप्रेस नाउ। अभी प्राइम मिनिस्टर एड्रेस करेंगे यूएनजीए को टुडे, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली को, 6:30 पे होगा, तो हम इसके बारे में कल बात करेंगे। ऑनलाइन नॉमिनेशन एंड मास्क, ये सारी नई चीज़ें होंगी कोविड इलेक्शन में, ये सारे कोविड अरेंजमेंट्स हैं। सेटबैक फॉर पॉलिसी है इंडिया के लिए दिस केस। होल्स इन अकाउंट है, दिस इज अबाउट कैग, जो पॉइंट किया है फ्लॉज सेंटर्स अकाउंटिंग जीएसटी में, कि आप कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में पैसे होल्ड करके रख रहे हो, आगे पास ऑन नहीं कर रहे हो, दिस इज नॉट द राइट थिंग। होल्स इन अकाउंट, सीएजी रिपोर्ट। ट्रांसपेरेंसी है अकाउंटिंग फंड्स में, दिस शुड नॉट बी देयर, एम्बिग्यूटी क्रिएट होती है अदरवाइज। इन बिटवीन स्टेट्स है, एंड दिस इज डीन जोन्स। एंड दिस इज अबाउट हार्वेस्ट ऑफ डिस्ट्रस्ट, फार्म बिल एंड ऑल। बिल्स अच्छे होते हैं, बट द कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं होता है, स्टेक होल्डर्स को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया जाता है, और वो चैनल के थ्रू नहीं आते, तो इससे क्या होता है, डिस्ट्रस्ट क्रिएट होता है, और फिर डीरेल हो जाती है अपनी दिस सारी प्रोसेस। वेस्ट एशिया, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ प्रोटेस्ट इन क्राइसिस, प्ले बाय द बुक। प्ले बाय द बुक, प्ले बाय द बुक ईडियम पढ़ा था कुछ दिन पहले, इसका मीनिंग क्या है, प्ले बाय द बुक। अ बेटर नॉर्मल, दिस इज सीरम इंस्टीट्यूट और उनकी वैक्सीनेशन, 5-10 ईयर लगेंगे लेबर पार्टिसिपेशन रेट को वापस फिक्स करने में, राइट करने में। इंडियन इकोनॉमी कमेंट्री, इकोनॉमी में एवरीथिंग इज, अभी बहुत अनसर्टेनिटी है, चेंजेस बहुत रैपिडली हो रहे हैं यहाँ पे। रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन, और सब पॉलिसीज़ हैं, प्रिडिक्शंस हैं, जैसे कोविड में होता है ना, ये है या ये है, इस टाइप से इकोनॉमी में भी यही चल रहा है, जस्ट बेसिक्स हमें अभी देखना है। रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन क्या होता है, जैसे अभी हमने देखा, नेम सजेस्ट, कंट्री टू पास अ रूल और टैक्स सर्टेन प्रोडक्ट में, आइटम सर्विसेज में, डील्स चार्ज कंपनीज फ्रॉम अ टाइम बिहाइंड द डेट, मतलब आज नहीं, 10 साल पहले से रेट्रोस्पेक्शन में हमने वो टैक्स लगा दिया, रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन लगा दिया। बैकडेटेड टैक्सेशन होता है, इकोनॉमिक्स में ये अलाउ होता है, क्रिमिनल में नहीं अलाउ होता है। सो दिस इज अबाउट दिस वोडाफोन हाग कोर्ट रूलिंग। फाइनेंस मिनिस्ट्री इसको रीड कर रही है वर्डिक्ट को, अभी इस पर एक फॉलोअप आएगा एडिटोरियल। दिस इज पेंटागन एंड रेयर बट नॉट अनप्रेसिडेंटेड, साउथ कोरिया। दिस इज इकोनॉमी, ये पूरा टाइमलाइन है 2007 से। आई पेस्टेड दिस एंटायर स्क्रीनशॉट कि ये केस कैसे केस आगे बढ़ा, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, देन दिस वर्डिक्ट 2014, देन 2020, और फर्दर अब इसका आगे क्या प्रोग्रेस होना है। दिस इज IRDAI एंड दिस इज स्पोर्ट्स। विटामिन डी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट।
विटामिन डी, धूप, सुपरमैन को क्या धूप चाहिए, सनलाइट। विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है, लॉकडाउन है, हम अंदर घर के अंदर से वर्क फ्रॉम होम हो रहा है, तो विटामिन डी डेफिशिएंसी हो रही है। इससे क्या होता है, स्ट्रेस फ्रैक्चर, लॉस ऑफ मसल स्ट्रेंथ, रिकवरी टाइम ज़्यादा हो जाता है। Get this vitamin D, and the good thing is go in sunlight. Sunlight is good for you. So this is vitamin D. This is the screenshot of this entire timeline and importance of sunshine vitamin. आज हम मैप में बात करते हैं मागरेब में। ये क्या है, साउथ अफ्रीका है। ये जो रीजन है, दिस रीजन इज कॉल्ड मागरेब। मागरेब बोलते हैं। मागरेब मतलब है नॉर्थ वेस्ट अफ्रीका है, अरब मागरेब। ये बारबरी भी बोलते हैं। लाइन्स में हमने पढ़ा था ना, एशियाटिक लाइन्स होते हैं, देन अफ्रीकन, सेंट्रल अफ्रीकन लाइन्स हैं, और ये बारबरी लाइन्स होते हैं। बारबरी लाइन्स यहाँ मिलते थे, बारबरी लाइन्स। और ये जो ग्लैडिएटर्स एंड ऑल फाइट में इनको काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता था, दिस यूरोप, इस एरिया में बारबरी लाइन्स। सो दिस इज़ बारबरी। वेस्टर्न सहारा है, मोरक्को है, अल्जीरिया है, दिस इज़ ट्यूनीशिया है, और ये लिबिया है। वेस्टर्न सहारा, मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया एंड लीबिया, ये पूरा एरिया कहलाता है मागरेब। फिर यहाँ साहिल नीचे है, इजिप्ट इधर है, ऊपर मेडिटेरेनियन है, और ये नॉर्थ अटलांटिक ओशन है। तो रिमेंबर दिस मैपिंग, मागरेब रीजन, ये सारे कंट्रीज हैं यहाँ पे। सो टुडे वी टॉक्ड अबाउट मागरेब। दिस इज टाइमलाइन ऑफ दिस वोडाफोन केस। इंपॉर्टेंस ऑफ सनशाइन, विटामिन डी लेना ज़रूरी है। सनलाइट एवरी डे, गो इन सनलाइट। AIIB, ADB, NDB, this is cable connect and back on track, parliamentary scrutiny. What do you understand by fiscal federalism? What are the challenges जो हम फेस कर रहे हैं realizing this objective? Prepare this note, और ये बहुत इंपॉर्टेंट एक सेक्शन कवर हो जाएगा दिस एग्जाम सिलेबस का। सेस पूल है, कोड डिबेट है, RRTS, असम फ्लड, डिस्कस द पावर एंड लिमिटेशन ऑफ इलेक्शन कमिश्नर, और कंडक्ट कराना फ्री एंड फेयर इलेक्शन, वाई इट इज सो इम्पॉर्टेंट, सूदिंग वॉइस फॉल साइलेंट एंड सेटबैक फॉर पॉलिसी। सो दिस इज वोडाफोन विंस $2 बिलियन केस। ये सवाल थे आज के, और दिस इज 26th of September 2020. So thank you so much for watching this video. Take care, study well and be safe.